गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, कैसे हैं आप सब मेरे बच्चों? बोलो भाई। कैसन बा? हाँ, बोलो बोलो भाई, बोलो, कुछ तो बोलो। आपस में ही बतिया रहे हो, बताओ यार। वैसे बोलोगे मैडम जी आप लेट हो, आप लेट हो। जब मैडम आ गई हैं तो आप आपस में ही बतियाते चले जा रहे हो। हाँ, आ जाओ जल्दी जल्दी, फटाफट क्लास शुरू करते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं श्वसन, यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, राइट? अरे वाह भाई, मस्त हो, बढ़िया हो तो एकदम अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, सारे के सारे आ जाओ, धमाल मचाते हैं मिलके यहाँ पर। ओके, क्या आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी से एक धमाकेदार यस लिख के भेज दीजिए ताकि क्लास को मैं शुरू कर पाऊं। फटाफट से जल्दी से। मैं एकदम बढ़िया हूं और आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं और ज्यादा बढ़िया हो जाती हूँ। हाँ, बहुत नोटिस करते हो। हाँ, मैं कब आ रही हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेट हो जाता है कभी कभी। जल्दी धमाकेदार भाई यस कि हाँ मैडम हम तैयार हैं क्लास के लिए। फटाफट जोरदार एक बार हुंकार मचा दो कि हाँ भाई क्लास शुरू कर दो मैडम। चलो भाई, आज क्लास शुरू कर देते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा हम मतलब मैं और मेरी टीम थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा खुशी है जो आप लोग साथ शेयर करना चाहते हैं। क्या आप लोग वो खुशी सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी उस खुशी का पार्ट बनना चाहते हो? बताओ, क्या आप लोग सुनना चाहते हो? क्या आप लोग भी हमारे साथ खुश होना चाहते हो? हाँ जी, बताओ जल्दी। है यस, वेरी गुड, यस। एक दूसरे की खुशी में होना, शामिल होना तो बनता है ना भाई, क्योंकि हम लोग एक ही फैमिली का पार्ट है। और फैमिली कौन सी है? हमारी डाउटनेट है। अगर किसी एक को तरक्की मिलती है, कोई एक आगे बढ़ता है, तो हम सबको एक दूसरे के लिए खुश होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बताओ। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही कुछ खुशियों के पल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो यहाँ पर डाउटनेट इस टाइम सेलिब्रेट कर रहा है। और आपने भी आई थिंक चैनल के ऊपर देखा होगा सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आपको जानने का पूरा हक है कि भाई आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, आप इस चैनल के ऊपर हो जहाँ पर जो हम कहते हैं ना पूरे साल भर पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बहुत काम आएगा। और आप लोग चाहते हो कि मैम हमारा भी नाम यहाँ पर दिखाई दे। तो बिल्कुल यही सब कुछ बच्चों ने चाहा था, ठीक है, जो दिल से चाहा था वो उनको मिला। और यहाँ पर डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पे उनके नाम भी आए, उनकी शक्लें भी आई और हम लोगों ने उनसे बात भी करी, ठीक है, उनकी फैमिली से भी बात करी। तो भाई दिल थाम के बैठ जाओ। अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसे मोमेंट्स कि ऐसे पल आप लोग भी सेलिब्रेट करो, तो यकीन मानो आज से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे हैं डाउटनेट के कुछ सुपरस्टार्स जिन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए, ठीक है। आशुतोष यादव, अनुराग पांडे, दीपक चौधरी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 100 में से 100 नंबर हैं, 100 में से 100। मुस्कान के 100 में से 100। और आदर्श कुमार और गोपाल यादव, इनके क्या है 99। कहीं ना कहीं चूक रह गई होगी, हो सकता है, जो 1 नंबर इन्होंने खो दिया। सोच के देखो आप, है ना, इमेजिनेशन करो कि जब आपकी फोटो यहाँ पे दिखाई देगी, डाउटनेट के चैनल के ऊपर होगी, तो आप और आपके मम्मी पापा का जो सीना है खुशी से कितना चौड़ा हो जाएगा, है। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो देखो सत्यम कुमार जिन्होंने 96.5% लिया, ठीक है। अनोखी साहू जिनके 96 हैं, अनुष्का 96, प्रसून 95, अनामिका 95.83 और श्रद्धा 95.5। सोच के देखो, लोग इमेजिन करते हैं सिर्फ, और इन लोगों ने करके दिखाया है। और जो हमारे डाउटनेट से जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, टॉप किया है, ठीक है, और 8th रैंक है यूपी बोर्ड में, सोचो 8th, ठीक है, क्या है, हिमांश जिन्होंने 97.16% लिया है।
कितना है 97.16%। तो आप अगर चाहते हो भाई कि इसी तरीके से आपका चेहरा भी यहाँ पे हो तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये हमारे कुछ और सुपरस्टार्स हैं जिनकी 96, 94, 95, 95, 94, 92 और इसके साथ साथ 94, 94, 94, 92, 93, 93। यानी कि सोच के देखो कितना सारा नंबर है, कितना सारे लोग हैं जो डाउट नेट पे इस तरीके से हमारे साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए थे और आज यहाँ पर हमारे साथ है। मतलब कि इस तरीके से है कि हम उनके नाम यहाँ पे बोल रहे हैं। कितनी आप मेरा फेस देख के इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ इन सभी बच्चों के नाम यहाँ पर बोलने में, है ना? नहीं भाई, ये सारे के सारे प्योरली डाउट नेट से पढ़े हुए हैं, किसी ने कोई कोचिंग नहीं करी थी, यहीं से पढ़े हुए हैं, यहीं के कोर्सेज लेके। तो अगर आप लोग चाहते हो भाई कि इसी तरीके से आप लोगों की भी फोटो आए, हम लोग आपके मम्मी पापा से आप लोगों से बातचीत करें, ठीक है, आप लोग भी जो है डाउट नेट चैनल के ऊपर आओ, तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है? क्या आप लोग इस मेहनत के लिए तैयार हो? बोलो, बताओ। जब देखो हम ठान लेते हैं ना कि हमें कोई चीज करनी है तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो वो चीज आपको करने से रोक सके। अगर आपने ठान लिया है कि आपको टॉप करना है, आपको 95 प्लस लेकर आने हैं, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, लाइट जाए, खाना ना मिले, आपको कहीं से पढ़ने को ना मिले, आपके पास डाउट नेट है ना, बस इनफ है आपके लिए। यहां आओ भाई, यहां पे हम हैं एक एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। आप यकीन मानना कि अगर आप ऐसे कुछ बच्चों की स्टोरी सुनते ना, जैसे हम लोगों ने उनसे बात करी, तो जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो लोग इतनी तकलीफ में थे, इनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत सारी तकलीफ देखी और उसके बाद भी इन्होंने बहुत मेहनत करी। एक बच्चा था जिसने अपने बारे में बताया कि उसके पापा काम नहीं कर पा रहे थे, वो जब 3rd क्लास में था तब से जॉब कर रहा था और जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई कर रहा था। जब वो 10th में आया तो उसने जॉब की टाइमिंग कम कर दी अपनी, ठीक है, जॉब की टाइमिंग उसने कम कर दी अपनी, और इसके बाद 10th में वो दिन भर जॉब करता था, काम करता था किसी की दुकान पे, और रात में आके डाउट नेट से वो पढ़ता था, नोट्स बनाता था, समझे? तो इसी तरीके से भाई अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि एक अच्छा मुकाम हासिल करना, बिकॉज आप लोग इस टाइम उस लेवल पे आ गए हो कि आपको अपना करियर अब चूज करना है, फोकस करना है अपने करियर के ऊपर कि आपको क्या करना है जिंदगी में। यही वो उम्र है, कहते हैं ना, बनने और बिगड़ने की। तो आपको वो रास्ता चुनना है जहां आपको बनना है, बिगड़ना नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया इन सब के लिए। इन्होंने अपने घर वालों के साथ साथ हमारा नाम भी रोशन कर दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, रिकैप की बात करते हैं। रिकैप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। हम लोगों ने तो बहुत सेलिब्रेशन किया था, केक भी खाया भाई हमने तो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने चाहा है कि आप स्टेट रैंक लेकर आओगे तो बिल्कुल आएगी, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या हुआ? अरुण, जाना नहीं है किसी बच्चे को। अरुण, अरुण सुनो जल्दी। कंटिन्यू। तो भाई यहाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी बताओ? क्या बात करी थी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था, उसको जाना था कि ये क्या है, कैसे काम करता है, राइट? क्या है और कैसे काम करता है, यही बात करी थी हम लोगों ने, है ना? हमने क्या बात करी थी भाई? यहाँ से हम खाना खाते हैं, पहुंच के कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में आता है, और फिर क्या होता है, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा क्लियर था आप लोगों को? तो थम्स अप दिखाओ फटाफट से। मैं ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे मैं ही मिलूंगी आपको।
जल्दी बताओ, थम्स अप दिखाओ, ये क्लियर था आपको? हाँ जी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा बोलती हूँ मैं, अगर किसी ने यहाँ पे लाइक नहीं किया है तो इतने सारे बच्चे हो यार, और लाइक में इतनी कंजूसी तुम लोग क्यों? तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैम भी थोड़ी सी खुश हो जाए? हाँ भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। जो आप कहीं पैसा देके पेड में पढ़ाई करोगे ना, उससे अच्छी बेटर पढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर जब हमने बोला है ना, तो यकीन रखो हमारे ऊपर। बस इतना कह सकती हूँ कि यकीन करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज हम सबसे पहले हम लोग जब बोल रहे हैं श्वसन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है क्या? कोशिकीय श्वसन, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन आ जाता है हमारे पास, ठीक है? तो जब हम कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो लेकिन उससे पहले दो चीज होती है। देखो, एक होता है सांस लेना, जिसको हम क्या कहते हैं? एक होता है श्वास लेना, ठीक है? श्वास होता है एक, राइट? और एक चीज क्या होती है? दूसरी चीज एक होती है श्वासोच्छ्वास, ठीक है? एक होता है ये, दो चीजें होती हैं। एक होता है श्वास, सांस लेना, और एक होता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है? ये दो चीजें होती हैं, दोनों में अंतर होता है। इन दोनों, भाई मैं सब पे ध्यान रख रही हूं, लेकिन पहले पढ़ लो, ठीक है? दो चीजें हैं, दोनों में क्या है? अंतर होता है। यहाँ पे इसको श्वसन कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं? इसको श्वसन कर देते हैं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? तो दो चीजें, अगर मैं श्वसन की बात करती हूं तो श्वसन क्या है और श्वासोच्छ्वास क्या होता है? दो चीजें होती हैं। तो यहां पर जब मैं इसकी बात करती हूं तो यहां पे होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है? ये क्या आ जाता है आपका? श्वासोच्छ्वास में आ जाता है। किस में आता है? श्वासोच्छ्वास में आ जाता है कि आपने सांस ली और सांस छोड़ी। लेकिन जब मैं बात श्वसन की कर रही हूं तो श्वसन में ऐसा नहीं होता है। श्वसन में क्या होता है? हाँ, श्वसन में क्या हो जाता है? यहां पर आपने क्या किया? जो सांस ली है और छोड़ी है, ठीक है, वो कहां जा रही है? वो आपकी फेफड़े में जाती है, ठीक है? वो कहां जाएगी? फेफड़े में जाएगी। फेफड़ों से कहां जाएगी? रक्त में जाएगी, ठीक है? रक्त में जाएगी, और रक्त से कहां जाएगी? ऊतकों में जाएगी। ऊतक यानी कि हमने किसको बोला? टिश्यू, ठीक है? ऊतकों में जाएगी, यानी कि किस में जा रही है? टिश्यूज में जा रही है, टिश्यूज में जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर रक्त के मीडियम से टिश्यूज कहाँ है? हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी? ये फैल जाएगी। क्लियर? हाँ बोलो, क्लियर इतनी बात? अब देखो, हमने बोला, हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी? खाने की बात करी थी कि खाने में हमको पोषण मिल रहा है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी पोषण की, कि हमें पोषण मिला था खाने में, ठीक है? ये जो पोषण है, ये जो पोषण हमको भोजन से मिला था, इसने क्या काम किया था? जो एक प्रोसेस बताई थी मैंने, जिसको हमने क्या कहा था? स्वांगीकरण कहा था, ठीक है? इस स्वांगीकरण की मदद से क्या हो रहा है? इस स्वांगीकरण की मदद से क्या हो रहा है? यहाँ पे खाने में क्या मौजूद था? हमारे स्टार्च था। ये स्टार्च किस में बदल गया? ये बदल जाता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है? किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? इन्हीं ऊतकों में पहुंच जाता है, ठीक है? किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से, ठीक है? इतनी चीज समझ में आई आपको? ये ग्लूकोज रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंच रहा है? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच रहा है। पूरे शरीर में कहाँ? ऊतक में पहुंच रहा है। ऊतक क्या है? ऊतक किससे बना हुआ होता है? ऊतक बने हुए होते हैं भाई किससे? कोशिका से, ठीक है? ऊतक किससे बने हुए होते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। इतनी चीज क्लियर? बोलो आप, इतनी चीज क्लियर सबको? हाँ जी बेटा बोलिए, ठीक है? स्टार्च होता है मंड, मंड को कहते हैं स्टार्च। यस, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट?
तो हमने क्या बोला कि भैया यहाँ पे स्वांगीकरण की मदद से क्या होता है, ये पूरे शरीर में पहुंच जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज सीखो। यहाँ पे क्या सीखना है आपको कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, अब ये किसके कांटेक्ट में आएगा? ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, रक्त के मीडियम से ये ग्लूकोज पूरी बॉडी में जा रहा है। अब रक्त में और क्या है? ऑक्सीजन भी है हमारे पास, तो प्लस ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बना दिया बताइए आप? बताइए, जल्दी से बताइए। C6H12O6, वेरी गुड। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या बना इससे? कौन जवाब देगा इसका? बताओ, बताइए भाई, बताइए क्या बना इससे? C6H12O6, इससे क्या बनेगा आपका? इससे बनेगा भाई आपका H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। प्लस क्या निकला इसके साथ? CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। प्लस 38 ATP। ठीक है, ATP क्या होती है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। ATP क्या है? ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ये क्या होती है? यहाँ पे मुक्त होती है, यानी कि रिलीज हो जाती है, यानी कि फ्री हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आई? अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम ATP क्या होता है? कुछ बच्चे पूछेंगे ATP क्या होता है? तो ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब होता है। ये क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है, ये क्या? ऊर्जा है, जो हमारी सेल्स में क्या होता है? स्टोर, हमारे को क्या होता है? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कहते हैं ना उसको पावर हाउस बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी जो है ये वहीं पे बनती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे एक पेज जोड़ना पड़ेगा भाई। मैं जैसे कहती हूँ ना कि मेरे पास पेजों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पेज जोड़ लेते हैं हम एक, और यहाँ पर अब लिखते हैं कि भाई कोशिकीय श्वसन क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखो, जानने वाली बात यह है कि मैंने बताया था कि जो ऊतक होते हैं, ठीक है, ऊतक किससे बने हुए होते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। और ये जो कोशिका से बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या बोला? कोशिकीय श्वसन बोला। और यहाँ पर क्या हो रहा है? भोजन का, यहाँ पर जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलो इसको डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? डेफिनेशन क्या बोलोगे बेटा? डेफिनेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो डेफिनेशन लिखो यहाँ पे। ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अब तक क्या बोला है। पोषण प्रक्रम के दौरान क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट, पहली चीज तो ये हो गई। पहली चीज तो ये आ जाती है जब आपके पास आ रहा है कि भाई पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का
उपयोग कोशिकाओं में होता है जिनसे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 1 पॉइंट तो आप ये लिखोगे जब पूछा जाएगा। बेटा कोई स्पेशल कोर्स नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि जो ऊर्जा उत्पादन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन। अच्छा, इस विखंडन को हम एक और चीज भी बोलते हैं, इस विखंडन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। विखंडन को हमने क्या बोला? ऑक्सीकरण भी बोला, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं अब आप लोगों के पास डेफिनेशन क्लियर हो गई एकदम? हाँ बोलिए बेटा, अब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई है आप लोगों के पास? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके पास पूछा जाएगा कोशिकीय श्वसन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे भाई कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन यानी कि ऑक्सीकरण को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, वो श्वसन जो कोशिका में हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। वो श्वसन जो कोशिका में हो रहा है ऐसे भी लिख सकते हो आप कि वो क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन। इतनी बात क्लियर? बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। बोलिए बेटा। बेटा नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जहां वीडियो देख रहे हो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां मोर पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके बेटू? हाँ जी बताइए, इतनी चीज क्लियर आप सभी को? हम आगे बढ़े। लास्ट के 10 मिनट में जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लेना, ओके। लास्ट के 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूछ लेना। अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग, ओके ना? हाँ जी एग्री? ठीक है, लास्ट के 10 मिनट में आपकी क्वेरीज ले लेंगे हम लोग। अभी बेटा इस पे फोकस करो, है ना? वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो। चलिए 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 आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब होता क्या है यहां पर, एक चीज समझो। जो भोजन होता है हमारा, ठीक है, वो 2 तरीके से टूटता है। जो हमारा भोजन है हम खाते हैं, है ना? तो मैंने बोला कि जो हमारा भोजन है ये भोजन क्या होता है? ये 2 तरीके से टूटता है। 2 तरीके से क्या होता है? ये टूटता है। जैसे आपको बताया जा रहा है बेटा, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लर्न करते चलो, ठीक है। जैसे आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लर्न करते चलो। तो 2 तरीके से टूटता है। कैसे? एक तो मैं क्या बोलूंगी, एक में जहां पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। एक को हमने क्या बोला? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास आ जाएगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। एक तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है, मौजूद है, तो यहां पर भोजन क्या हो गया? टूट जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर भोजन टूट रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन,
क्या बोला हमने इसको? वायवीय श्वसन बोला। जब मैं इंग्लिश में नाम लिखने की बात बोलूंगी तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार से यहां पर टूट रहा है। फिर दूसरी चीज अगर मैं उसकी बात करती हूं, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंट की बात करती हूं, तो यहां पर एब्सेंट में क्या हो रहा है? इसको हमने क्या बोला? सबसे पहली चीज एनारोबिक बोलते हैं, एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली चीज तो ये कि इंग्लिश में हमने इसको क्या बोला? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला। दूसरी नाम इसको हम क्या बोलते हैं? अनाक्सी श्वसन। ये क्या था? इधर आक्षी श्वसन था। दूसरी चीज इधर वायवीय था, इधर क्या है? अवायवीय श्वसन। बोलिए, इतनी चीज बिल्कुल क्लियर? हाँ जी बेटा बताइए, इतनी चीज क्लियर हो गई आप सबको कि दो तरीके से टूट रहा है, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक में ऑक्सीजन एब्सेंट है, और ये क्या है? इसके तीन नाम हो जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई सा भी नाम हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है। ऐसे ही तीन नाम यहाँ पर है, इन तीनों में से कोई भी नाम होंगे तो कंफ्यूज मत होना, इन सबको याद कर लो, ओके, इन सबको याद कर लो। क्लियर? बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। धीरे धीरे करके ही हमको सब चीज समझ में आती है, एकदम से कुछ समझ में नहीं आता है ना बेटा? हाँ जी मेरे सभी प्यारे बच्चे हो, सभी प्यारे बच्चे हो, ठीक है। मैंने बोला है लास्ट के 10 मिनट में जितनी बातें करनी है उतना बतियाना, उतने सवाल पूछना, लेकिन मेरे बच्चों अभी यहाँ थोड़ा सा पढ़ लो, ओके। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ते हैं? जो अलग अलग पथ होते हैं ना, उसके द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम चलता है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, हम विखंडन करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज है, राइट। अभी जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने क्या बोला था ग्लूकोज का? इसका फॉर्मूला क्या था हमारा? C6H12O6। अब ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? 6 कार्बन वाला ये अणु होता है। ये जो 6C है इसका मतलब क्या है? 6 कार्बन अणु, ठीक है, ये क्या है? 6 कार्बन अणु है ये, ठीक है, 6 कार्बन वाला अणु होता है ये। समझ में आया? कैसा अणु है ये? 6 कार्बन वाला। अब जब ये टूटेगा, ठीक है, अब जब ये टूटेगा तो ये 6 कार्बन वाला किस में टूटेगा? ये टूटेगा 3 कार्बन वाले पायरुवेट में, ठीक है। किस में टूटा? ये 3 कार्बन वाले पायरुवेट में टूटा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। बोलो, इतनी चीज समझ में आई है ना? 6 कार्बन वाला जब यहाँ पर अणु टूटता है तो वो किस में टूटता है? 3 कार्बन वाले अणु में, जो कौन सा है? पायरुवेट है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या निकलेगा? इसके साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो जाएगी, राइट। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब कहाँ हो रहा है? आपके कोशिका द्रव्य में हो रहा है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म। क्या बोला हमने इसको? साइटोप्लाज्म बोला, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल साइटोप्लाज्म बोला हमने इसको। अब ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी? कंडीशन पढ़ी थी कुछ कि कैसे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंट में क्या काम करता है। तो चलो, पहला यहाँ पर एक केस ये आ जाता है, एक केस ये आ जाएगा, और तीसरा केस यहाँ पर आ जाएगा। 3 केस हम पढ़ते हैं। तो पहले केस में क्या होता है? पहले केस में हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास एब्सेंट है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है? अनुपस्थित है, अनुपस्थित, गलत लिख दिया, अनुपस्थित।
अनुपस्थित। ठीक है, यहां पर जो है ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है। अब जब यहां पर अनुपस्थित है तो यहां पर क्या होगा, यहां बनेगा आपका इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल बनेगा, प्लस यहां पर CO2 बनेगा, प्लस यहां पर ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, ये काम होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला आप लिखोगे C2H5OH। ठीक है, तो जब यहाँ पर पायरुवेट को जो है किसमें किया, ऑक्सीजन की एब्सेंट में यहाँ पे तोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या बना, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनी। अब इसका एग्जाम्पल आप कहाँ पे देख सकते हो, हाँ, इसका एग्जाम्पल आप कहाँ पे देख सकते हो, बोलो बेटा, कहाँ देख सकते हो इसका एग्जाम्पल? आप ईस्ट में देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। कहाँ देख सकते हो, ईस्ट में देख सकते हो। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ईस्ट में क्या होता है, किण्वन। किण्वन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसको हमने क्या बोला, फर्मेंटेशन बोला। राइट, इतनी चीज क्लियर हो गई, पहली चीज है ना। चलो मैम रेड कलर से नहीं दिख रहा है, आजा, ठीक है मैं कलर चेंज कर दूं। भाई साहब इतनी मेहनत करवाओगे मेरे से, हैं? चलो कलर चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतने तो मैं सह लूंगी। लो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, दूसरी चीज, हम दूसरा केस लेते हैं। यहां दूसरे केस में भी क्या आ रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आ रहा है। ठीक है, दूसरे में भी, तो यहाँ कहाँ, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, हाँ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने मिलेगा कि भाई यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पे बनता है लैक्टिक, यहाँ बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बना यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल बना। ठीक है, क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया यहाँ पे। और यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको अपनी पेशी कोशिका में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको पेशी कोशिका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ लैक्टिक अम्ल के साथ साथ यहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा भी रिलीज होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मुक्त हो जाती है। ठीक है, चलो फिर तीसरे केस की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, यहां पे मौजूद होता है, यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो उपस्थित होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बन रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पर रिलीज हो रही है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज समझो, मैंने बोला है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बोला है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो होती है सेल्स को वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है सारी की सारी, हाँ बोलो, कहाँ से मिलती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। राइट, अभी समझ में आया, बोलो बेटा, हाँ वेरी गुड, ऊर्जा ग्रह, वेरी गुड वेरी गुड, आ गया मेरे बच्चे समझ में, ये सारी की सारी चीज बोलो बच्चे, ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई है ना। जल्दी एक थम्स अप ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, लिख देती हूं, चलो मैं यहाँ पे
ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी आए कि पावर हाउस ऑफ दी सेल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह, ठीक है, ये क्या होता है, तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो, अभी समझ में आया? वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो ये जितना भी हमने भी पढ़ा है, तो इसमें हुआ क्या है कि भाई इस प्रक्रम में क्या हुआ है, जो पाइरुवेट था, है ना, पाइरुवेट का क्या हुआ है, पाइरुवेट का खंडन कैसे हुआ है, पाइरुवेट का खंडन, हाँ, 3CO2 और एक मैं कैसे लिख रही हूं, वाओ, प्लस 1H2O अणुओं में होता है, अणुओं में होता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, उपस्थिति किसकी जरूरी है यहाँ पर, हाँ, ऑक्सीजन की, ध्यान देना, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही ये सारे कार्यक्रम कहलाते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, वायवीय श्वसन बोला। अब जहां पर ऑक्सीजन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। जो कोई भी क्रिया है जहां पर जो है आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रही है किसी प्रोसेस में, वो अवायवीय हो जाएगी, ठीक है। इतने चीज क्लियर सबको, बोलिए। चलो अब बताओ, आपको क्या लगता है कि किस प्रक्रम में ज्यादा ऊर्जा निकलती है, वायवीय या अवायवीय श्वसन? ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क दे दूं क्या इसे, बोलो बोलो, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्या वो अवायवीय है, क्या वो वायवीय? एक तुक्का लगाओ, चलो तुक्का लगाओ, बताओ, बोलो बेटा। अरे दिल मत तोड़ो, मुझे जवाब दो। वायवीय, तो चलो इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब क्या है, ऊर्जा वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक होती है, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने जवाब दिया है बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, कि जो ऊर्जा होती है ये वायवीय श्वसन में अवायवीय से ज्यादा होती है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण खंडन नहीं होता है, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ स्टार मार्क कर रही हूँ, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, ओके। इतनी चीज क्लियर? हाँ जी बोलिए, इतनी चीज क्लियर आप सभी को? अयो, जल्दी थम्स अप दिखाओ ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। बताओ जल्दी। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी गुड। चलो, अरे बाप रे, ये लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये लड़का, बताओ। क्या ये लड़का दौड़ लगा रहा है, क्या कर रहा है, आना एक बार। क्या कर रहा है लड़का, ये रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, भाग रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, दौड़ रहा है, ठीक है। तो फिर से वही हो गया था यार, इसको फिर से कर दो, मैंने कोशिश करी, मुझसे हुई नहीं।
ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का दौड़ने का काम कर रहा है। अब जब आप दौड़ते हो, कभी आपने नोटिस किया है जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो तो आपको थकान महसूस होती है। ठीक है, आपको क्या होता है, थकान महसूस होती है जब आप दौड़ लगाते हो। और कभी कभी आपने देखा है आपके पैरों में क्या होते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं, है ना, क्या होते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं आपके पैरों में। क्रैम्प मतलब कभी कभी एकदम से पैरों में क्या होता है कि नसें, आपकी जो मांस होता है वो क्या होता है एकदम से, हाँ, परेशान करने लगता है। ठीक है ना, ठीक है, क्या हमारे पैर में तो क्या हो गया, क्रैम्प आ गया, यानी कि क्या बोलते हैं क्रैम्प को हिंदी में, कुछ तो बोलते हैं क्रैम्प को हिंदी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, क्रैम्प ही समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्यों होता है, क्यों होता है वो बताओ, कि जिसकी वजह से आप अपना पैर पकड़ के बैठ जाते हो, बहुत थकान महसूस करने लग जाते हो। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे जो लैक्टिक अम्ल होता है जो मैंने बताया था वो बन जाता है। ठीक है, जब हम भागते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो महसूस होने लग जाती है शरीर को। हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद होता है उसका यूज करने लग जाता है। ठीक है, देखो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूं मैं कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, पेशियों को जो है जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलता है। पेशी कोशिकाएं पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा तरीका अपनाती हैं। कौन सा है वो दूसरा तरीका जो वो अपनाएंगी, ये क्या काम करती हैं, एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में क्या होती हैं, ये बदल जाती हैं, अपने आप ही सोचो, अपने आप ही बदल जाती हैं। ठीक है, और अचानक शरीर गतिविधियों के कारण लैक्टिक अम्ल का संचित होना क्रैम्प का कारण बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो बच्चे, आया बेटा समझ में इतनी बात, हाँ जी बोलो, आ गया, क्लियर हो गया कि आपको जो क्रैम्प, जो भागते भागते कभी कभी पैर अजीब सा नहीं हो जाता है कि नस मुड़ रही है या मसल्स क्या हो रही है आपकी अजीब सी हो जाती है, मतलब इकट्ठी सी हो जाती हैं। ठीक है, हाँ ये है बेटा, ये पूछा जाता है, ये देखो, ये आप पूछ रहे हो मैम ये लिखना है, ये देखो यहाँ पे लिखवाया है मैंने, ये देखो अनुपस्थिति में कहा लैक्टिक अम्ल, ये आपको पेशी कोशिका में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये आपको समझना जरूरी है ना, इसका मतलब ये आपको समझना जरूरी है। आ गई समझ में? अरे बाप रे, अब इतनी सारी मछलियां यहाँ पे क्या कर रही हैं, बोलो, इतनी सारी मछलियां क्या कर रही हैं? आपने कभी मछलियों को सांस लेते हुए देखा है, बताओ, आपने कभी मछलियों को सांस लेते हुए देखा है? हाँ, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, अजीब सा दर्द होता है पैर में। फिर बोलो बच्चे, क्या आपने कभी मछलियों को सांस लेते हुए देखा है कि जब वो सांस लेती हैं तो क्या होता है, बुलबुले बनते हैं, है ना, क्या करते हैं वो, बुलबुले बनते हैं जब वो सांस ले छोड़ती हैं तो। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम मछलियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ क्या जानेंगे, मछली अपना मुंह खोलती और बंद करती रहती है, साथ ही साथ क्या करती है, आंखों के पीछे क्लोम छिद्र यानी जिसको हम गिल स्लिट कहते हैं, उसको ढकने वाला प्रच्छद यानी कि ओपर्कुलम होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, खुलता है और बंद होता है, मतलब कि ये क्या है, आपकी मछली है। ठीक है, ये क्या है, आपकी मछली है। इस मछली में क्या है, ये इसकी आंख है। ठीक है, मछली में की क्या है, आंख है। अब आपने देखा होगा जब मछली सांस लेती है तो वो अपना मुंह क्या करती है, खोलती है, और जब सांस छोड़, है ना, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, इसके गिल्स होते हैं ये। ठीक है, गिल्स क्या होते हैं हमारे, ये क्लोम छिद्र जिनको हम कहते हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, ये ऐसे 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 खुलते बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। बेटू सारे बोर्ड वालों के लिए परेशान मत, तो सारे बोर्ड वालों के लिए, हाँ, गिल्स को ही हम क्या बोलते हैं, ये क्लोम छिद्र बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, और फिर जब ये बाहर निकालती है गैस को तो ये क्या करती है, बुलबुले छोड़ती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मौजूद होता है जिसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसकी आंख के ऊपर क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मेंढक है, मेंढक की आंख के ऊपर भी कुछ ऐसे बार बार आता है, वो अपनी आंखें साफ करता है। ठीक है, एक कवर पतली झिल्ली सी आती है, वही झिल्ली इसकी आंख के ऊपर भी मौजूद होती है।
तो पानी को क्लियर करने का वो काम करती है ना, ठीक है। हाँ, तो वही ये बोल रहा है कि जो ओपर्कुलम है ये खुलता है और बंद होता है, ठीक है। ये लगभग 1 मिनट में 50 से 150 बार मुंह खोलती है और बंद करती है। माय गुडनेस, कितनी बार सोच के देखो आप, है ना, कितनी बार 1 मिनट में 50 से 150 बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, राइट। ये देखो, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। मतलब कि वायु में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है उतनी पानी में नहीं होती है। इस वजह से मछलियां हमसे ज्यादा सांस लेती है, इसलिए वो श्वसन की प्रोसेस हमसे ज्यादा करती हैं। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जलीय जीवों में श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा में ज्यादा होता है। यानी कि हम इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव हैं वो हमसे ज्यादा सांस लेते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उनसे ज्यादा सांस लेते हैं, ठीक है। मछलियां अपने मुंह से पानी लेती हैं और उसे बलपूर्वक क्लोम यानी गिल्स तक क्या करती है, पहुंचाती हैं, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है और उसे शरीर के अन्य भागों तक ले जाया जाता है। तो अभी समझ में आया, श्वसन जो है हमारे साथ साथ जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, जरूरी है श्वसन। चलो अब वायवीय और अवायवीय के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके बेटू, चलो आ जाओ, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करती हूं तो नंबर 1 पे पहला डिफरेंस क्या आएगा कि यहां पर जब मैं वायवीय की बात कर रही हूं, ठीक है, वायवीय की बात कर रही हूं, तो यहां पर जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वहां पे ये ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, यहां पर क्या है, उपस्थित होता है। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, यहां पर अनुपस्थित, ठीक है। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे अगर मैं लिखती हूं तो मैं लिखूंगी कि यहां ग्लूकोज का पूर्ण, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, क्या हो रहा है यहां पे, अपचयन, ठीक है, होता है। जैसे कि हम क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां पे आप लिखोगे यहां पर CO2 H2O और ऊर्जा, ये क्या हो रही है, यहां पे मुक्त हो रही है ऊर्जा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा। वहीं अगर मैं यहां पे बात करती हूं तो यहां पे क्या होता है, अपूर्ण, यहां क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन, ठीक है, होता है। कैसे होता है, यहां पर इथेनॉल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, यहां क्या बन रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल बना, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल के बारे में भी हमने बात करी थी, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ ऊर्जा की भी हमने बात करी थी, ठीक है, ये सारी चीजें यहां हो जाएंगी। फिर अगर मैं तीसरे नंबर पे लूंगी तो मैं यह बोलूंगी कोशिका द्रव्य में होता है, ये वायवीय श्वसन कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अवायवीय श्वसन की बात करती हूं, अगर मैं अवायवीय श्वसन की बात करती हूं तो ये कहां पे होते हैं, ये केवल सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, ये केवल कोशिका द्रव्य में होते हैं, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। बताओ बेटा, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में ना।
हाँ, फिर चौथे नंबर पे मैं लिखूंगी कि यहाँ ज्यादा ऊर्जा बनती है, ज्यादा ऊर्जा बनती है। कितनी? 36 ATP। ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करती हूँ चौथे नंबर पे, तो यहां पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां कितनी होती है? 2 ATP, यानी कि एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा? ईस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 5 नंबर में या 3 नंबर में ये सवाल आता है। ठीक है, 5 या 3 नंबर में ये सवाल आता है, तो इसलिए इस चीज को, ठीक है ना बेटा? ओके। चलो, अब हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे मानव में श्वसन की। अब अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? मानव में श्वसन की बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे इसके क्या आ जाएंगे हमारे पास, हाँ, कि जहां से हमने सांस ली नासा द्वारा, आ गया मुख, गुहा, ग्रसनी, कंठ, ठीक है, श्वास नली, ठीक है, सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब पूछो फटाफट से किसको क्या सवाल पूछना है, बोलो बेटा। और जिनको अभी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लिख लेना, ठीक है, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो आप लोग मुझसे पूछ सको। हाँ जी बेटा, सारे बोर्ड्स के लिए, ये सारे बोर्ड्स के लिए। ठीक है, बेटा केमिस्ट्री नहीं आई है, ये बायो में ही है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब एक साथ ही है। अब मुझे कोई अब देखो, अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलो ठीक है, जब कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, मैं जाती हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वेडनेसडे। ओके, चलो तब तक आप लोग मजे करो, बढ़िया करो अपना नोट्स। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए? जैसे मैं बता रही हूँ सेम नोट्स बनाते चलो बस। ठीक है, चलो भाई। अरे यार, क्वेश्चन आंसर तब कराऊंगी ना जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? चलो ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना। मैम आप क्यूट हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलो अब मुझे नींद अच्छी आएगी। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।